दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा बीते कई दिनों से चर्चाओं में हैं, क्योंकि इनके घर में कथित तौर पर फायर ब्रिगेड को कैश का ढेर मिल गया था और अब ये जज करोड़ों के कैश के मामले में फंसे और सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने बकायदा इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया, जहां से विरोध शुरू हो गया है। लेकिन अब इन्हीं जज के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मामला सीबीआई से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक शुगर कंपनी को लेकर के 97 करोड़ का घोटाला हुआ था। इस घोटाले में इन जज साहब का भी नाम सामने आया था। दरअसल कैश कांड में पहले से फंसे हुए यशवंत वर्मा की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके आधिकारिक आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। ये खुलासा तब हुआ जब उनके घर में आग लग गई थी। आग की सूचना उनकी पत्नी ने दी थी। दमकल विभाग घर में आग बुझाने पहुंचा तो उसने एक कमरे में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। हालांकि फायर ब्रिगेड ने बाद में एक खबर के मुताबिक ये हुआ कि उन्होंने कहा कि कोई कैश बरामद नहीं हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में नए पेच सामने आ रहे हैं। दरअसल एक पुराने कथित घोटाले में भी यशवंत वर्मा का नाम था, जिसकी परतें खुलने लगी। ये घोटाला सिंभौली शुगर मिल फ्रॉड केस का है, जिसमें जस्टिस वर्मा का भी नाम आया था और जस्टिस वर्मा आरोपी भी बनाए गए थे। दरअसल साल 2018 में सीबीआई ने संभौली शुगर मिल्स लिमिटेड के खिलाफ एक जांच शुरू की थी, जिसमें कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से कथित तौर पर करोड़ों रुपए का लोन लिया गया और इस लोन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगा। बैंक ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के ऋण का दुरुपयोग कर डाला और इसी पैसे को अन्य उद्देश्यों में भी लगा दिया था, यानी दूसरी जगह खर्च कर दिया। मई 2015 तक इस घोटाले को संभावित धोखाधड़ी मानते हुए आरबीआई को रिपोर्ट कर दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया था। 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें यशवंत वर्मा का नाम 10वें नंबर पर था और ये आरोपियों की सूची में 10वें नंबर पर सूचीबद्ध किए गए थे। उस समय ये कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि जांच धीमी होती चली गई और किसी बड़े कदम की घोषणा नहीं की गई और धीरे धीरे ये जांच ठंडे बस्ते में चली गई। तब आया साल 2024। फरवरी के महीने में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी इस जांच को दोबारा शुरू करने के आदेश देने पड़े, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया, जिससे सीबीआई की प्रारंभिक जांच को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इस फैसले के बाद सिंभौली शुगर मिल घोटाले से जुड़े हुए तमाम आर्थिक अनियमितताओं के मामले में किसी भी जांच की संभावना तभी खत्म हो गई थी। जस्टिस वर्मा के घर कथित नोटों के भंडार पाए जाने के बाद सनसनीखेज खुलासे के बाद इस बात की फिर से एक बार चर्चा जरूर होने लगी। इसके अलावा चर्चा उनके तमाम फैसलों की भी है जो उन्होंने जज रहते हुए किए थे। देश भर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और ये मुद्दा अब राज्यसभा में भी उठने जा रहा है। सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने घटना तुरंत सामने नहीं आने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनेता, अफसर या उद्योगपति होता तो तुरंत निशाने पर आ जाता। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी मुद्दा उठाते हुए ये भी धनखड़ ने बयान देते हुए कहा कि एक ऐसी प्रणालीगत प्रक्रिया आवश्यक है जो पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सभापति धनखड़ ने सदन में मौजूद जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क करके सत्र के दौरान ऐसी चर्चा के लिए एक तंत्र तलाशने का आश्वासन दिया है, जैसी आज तक नहीं बनी हुई है। यानी ऐसी कोई परंपरा या ऐसा कोई तंत्र नहीं रहा जिस पर किसी जज के भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों पर किसी प्रकार की चर्चा हो। लेकिन अब एक रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।